हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। कुछ दिन पहले हम लोगों ने वन डे जीएसटी रिवीजन कंप्लीट यूट्यूब पे अपलोड करी थी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इफ यू हैव नॉट सीन यट, गो एंजॉय इट। ऑल द बेस्ट। प्लस इस बार जो अमेंडमेंट्स थे जीएसटी एंड इनकम टैक्स के, वो सारी की सारी अपलोड हो गई हैं अलॉन्ग विद द नोट्स। इनकम टैक्स अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट ऐसी है जो कि थोड़ी टिपिकल है। सो ऑल्दो वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, बट स्टिल कई बच्चों को मे बी वो जो वीडियो बनी थी इनकम टैक्स अमेंडमेंट की, उसकी वो लास्ट में थी, लास्ट 20 मिनट्स। सो मैंने क्या किया है, वो 20 मिनट्स को कट करके एक अलग आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप उसे देखकर समझ सके। राइट। सो एंजॉय द वीडियो, प्लीज शेयर एंड कमेंट। एंड कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जीएसटी की जो आरटीपीआई है, रिविजन टेस्ट पेपर, उसकी डिटेल जो भी क्वेश्चंस है, डिस्कशन। राइट। टेक केयर, बाय बाय। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन असेट्स, सेक्शन 112A। 1 फरवरी 2018 को यह प्रपोज किया गया एंड मजे आ गए पूरे इंडिया में। क्यों मजे आ गए मैं आपको बताता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए तो है ही, फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ भी अगर आप इन्वेस्टर हो तब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज, पहले एजुकेशन से 3 था, अब कितना है 4। तो क्या हो गया, इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। बट पहले मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 क्लॉज 38 में एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो जाएगा। ज्यादा बड़ा चेंज है, छोटा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। सो क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब हम ना बहुत दिन हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 क्लॉज 38 में एग्जाम कर देते हैं अगर आप इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट बेचते हो, अगर लॉन्ग टर्म है तो। कंडीशन क्या था, कंडीशन कि जो इक्विटी शेयर थे ना, उनके ट्रांसफर के समय भी एसटीटी पे होना चाहिए एंड परचेज के समय भी। और जो म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट हैं उनमें केवल और केवल ट्रांसफर के टाइम पे अगर एसटीडी पेड है और लॉन्ग टर्म है तो आपका 10 क्लॉज 38 में एग्जाम था। ये पॉइंट चेंज हो गया है, ये पॉइंट चेंज हो गया है। और चिंता मतलब कोई नहीं लिखेगा, आधे घंटे में हम लोग लगाएंगे, बट बड़ा मजा आएगा। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा तो अच्छा लगा था मुझे, मतलब टाइम लगा था, मजा आया था। सेक्शन 112A। सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट। कौन कौन है सर ये? पहला इक्विटी शेयर्स, और कंडीशन क्या है, एसटीटी शुड बी पेड बोथ at the time of acquisition as well as at time of transfer। एंड दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है ये, यहां पे 65% प्लस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट हो। एंड तीसरा था बिजनेस ट्रस्ट। ये भी एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है, बट छोड़ो अभी नहीं करते हैं। यहां पे क्या है, एसटीडी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब सुनिए क्या हो रहा है। ये था वो शुभ दिन, 1 फरवरी 2018, जब ये प्रोविजन पहली बार पब्लिक को पता चला, बजट प्रपोज हुआ। एंड क्या बोला गया कि अगर ऊपर वाले तीनों स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट को अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो कैपिटल गेन लग जाएगा।
पूरे मार्केट में हल्ला हो गया कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो तीनों वाले वो तो माफ थे 10 करोड़ 38 में। एंड लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि भैया 1 साल होल्ड करेंगे 12 महीने लॉन्ग टर्म हो जाएगा एंड उसका गेन माफ। मार्केट में हड़कंप मच गया कि भैया ये तो वादा खिलाफी हुआ, वादा खिलाफी। वैसे भी वैलेंटाइन डे है तो मैं बता सकता हूं वादा किया तो निभाना पड़ेगा टाइप से कुछ होता है। अब पर्सनल लाइफ में ये हमेशा ना हो बट लोगों सरकार पे चढ़े हैं, कैसे कैसे हो सकता है। हमने तो इसलिए परचेज किया था ये सोच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन दो एसेट्स एग्जाम्प्ट होंगे अगर एसटीडी पेड होगा तो। सरकार ने बोला देखो ज्यादा लोड मत लो, पहले पूरा पढ़ो। एंड देखो प्रोविजन क्या बोलता है। प्रोविजन कह रहा है कि किशन ये टैक्सेबल तब होगा ना अगर आप ट्रांसफर 1 अप्रैल 18 से करोगे तब। यानी आपको पता चल गया 1 फरवरी को आपके पास 2 महीने हैं, अगर आपको इतना ही ज्यादा दुख है तो आप बेच दो, वहां पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ये टैक्सेबिलिटी कब स्टार्ट होगा, कब इससे इफेक्टिव होगा, सेक्शन 112A 1 अप्रैल 2018। पहला पॉइंट तो मैं बोल सकता हूं नहीं इसमें गलती है। क्या गलती है, ये एरो नहीं होगा। 1 तारीख से स्टार्ट है ना, आगे बढ़ता रहेगा 112A। क्या बोलता है एलटीसीजी किस पे, कौन सा एलटीसीजी, कोई भी या ऊपर वाले, ऊपर वाले में टैक्स किशन चिंता मत कर, ज्यादा नहीं लेंगे, मात्र 10%। मैंने बोला भैया एग्जेम्प्ट था, कोई बात नहीं 10% विदाउट इंडेक्सेशन। आपको पता है बॉन्ड वगैरह पे भी इंडेक्सेशन नहीं लगता है, 10% मिलता है जहां भी कंसेशनल रेट, क्योंकि एलटीसीजी का नॉर्मल 112 क्या बोलता है 112 20% विद इंडेक्सेशन, यहां पे 10% है तो हमने क्या कर दिया विदाउट इंडेक्सेशन। एंड सरकार ने बोला ना हम छोटे लोगों को जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको तंग नहीं करेंगे। अगर आपका एलटीसीजी 1 लाख तक रुपया है ना टैक्स नहीं लगेगा। इफ एलटीसीजी एक्सीड्स 1 लाख। 3-4 पॉइंट एप्लीकेबल कब होगा, 1/4/18 के 1/4/18 से 1/4/18 से 1 अप्रैल 18 से टैक्सेबल होगा। रेट 10, इंडेक्सेशन नहीं, और 1 लाख तो चिंता मत करो। यानी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का ये कैसे लोग कमाते होंगे, छोटे लोग या बड़े लोग। 1 लाख मीडियम भी आ जाएंगे क्योंकि गेन की हम बात कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला 1 लाख तक को माफ है, किसी को हम पकड़ रहे हैं, बड़े वाले को। अब अगेन जो राहुल गांधी बोलते हैं कि सूट-बूट की सरकार है या नहीं, आप खुद से डिसाइड करो। क्या छोटे लोग को माफ किया गया कि नहीं माफ किया गया, कंपनी में छोटी कंपनी को माफ किया गया कि नहीं किया गया है, कोई बात नहीं, आगे देखो। बट लोग ना फिर भी ना खुश नहीं हुए। लोगों ने सरकार ऐसे थोड़ी होता है, आपने तो बोला सर माफ होगा, आप तो टैक्सेबल कर लो। तो सरकार ने बोला कि किशन टाइम तो दे रहा हूं ना, फरवरी मार्च में बेच दो। लोगों ने बोला ना सर दिक्कत तो फिर भी है, ऐसे थोड़ी होता है। तो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया प्रोविजन बनाया। एंड सरकार क्या कह रहा है, किशन तुम भी क्या याद रखोगे, 1 फरवरी को बजट आता है ना, 31 जनवरी तक जो भी गेन अक्रू हुआ होगा उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जनवरी 2018 तक। तो क्या बोला गया, इफ 112A इज एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक असेट मानो यहां तक, इफ एलटीसीए इज ट्रांसफर, क्या होगा, इट एग्जम्प्ट होगा। 112A कब लगेगा, 1 अप्रैल 18 से। तो अगर 1 अप्रैल 18 से ट्रांसफर कर रहे हो ना, यानी एप्लीकेबल हो गया, फिर भी चिंता मत करना किशन, इस दिन तक के जो भी गेन होंगे हम माफ कर देंगे।
कैसे करें वो बाकी बात है, हम अभी प्रोसीजर में नहीं आ रहे। मैं क्या आपको लॉजिक दे रहा हूं, सिंपल ये बता रहा हूं, एक अप्रैल से अगर आप स्पेसिफाइड एलटीसीए बेचते हो, एलटीसीजी कमाते हो 1 लाख से ज्यादा, 10% पे विदाउट इंडिसेशन चुपचाप टैक्स पे कर देना। एंड जब हम एलटीसी कैलकुलेट करेंगे तो 31 जनवरी 2018 तक के गेन को माफ कर देंगे। एनी गेन accruing up to 31 जनवरी 18 एग्जेम्प्ट। तो मान के चलो सीओए ये है। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे, तो बताओ अगर ये मेरा 100 रुपए है और ये अगर 150 है, मेरा गेन कितना है? 50। सरकार क्या बोला है? माफ। कैसे करेंगे? सरकार ने क्या बोला है? सरकार बोलता है क्वेश्चन देखो, जो सीओए लेंगे ना, सीओए हायर ऑफ ए कॉस्ट एंड बी एफएमवी। समझ रहा है? अगर मुझे आप पे टैक्स नहीं लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपका खर्चा बढ़ा दूंगा तो टैक्स कम नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक जब तक हम लोग इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे मजा आएगा। बताने का तो हो गया, मजा नहीं आएगा। मानो मैं सेल कर रहा हूं और 1418 एप्लीकेबल है कि नहीं? ठीक है, ये ऐसे कर दो। एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 18 sold on 1418 COA and LTCG। मानो मेरा एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए है एंड मैंने सेल किया 250 रुपए में। सरकार बोलता है किशन मुझे 150 रुपए का एलटीसी दो, आप दे दोगे? आप क्या बोलोगे? सरकार आपने प्रॉमिस किया है कि भैया 31 जनवरी तक के जो भी गेन होंगे हम उसको माफ कर देंगे, तो इसको हटाओ। सपोज 200 रुपया है, मेरा कॉस्ट कितना होगा? 100 या 200? 100 या 200? 200। तो मेरा एलटीसी कितना आया? 50। क्यों? ये मेरा एफवीसी नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? सेकंड केस, बेटा ठंडे दिमाग से बात करना, जल्दीबाजी नहीं। मैं कॉस्ट क्या लूं? अभी तक जो पढ़ाया या वो अभी तक जो आपको समझाया गया है, मैं कॉस्ट क्या लूं? सर हायर 200 लॉस आ जाएगा, यही तो बताया गया। एक बात बताना, गवर्नमेंट का प्रॉमिस क्या था? 31 जनवरी तक जो भी गेन आया है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहां पे क्या हुआ है? यहां पर देखो, एक होता है कि सर नो टैक्स ऑन गेन एंड दूसरा होता है लॉस। दोनों सेम है?
सर ये 0 है, ये नेगेटिव है, दोनों सेम है। बेटा ये 50 नेगेटिव क्यों आया है? बेटा ये लॉस ड्यू टू एफएमवी है। हाँ जी, ये लॉस क्यों आ रहा है? एफएमवी के कारण। एंड गवर्नमेंट ने बोला कि एफएमवी का रूल क्या है? एफएमवी का रूल बस इतना है कि आपको गेन नहीं लगने देंगे। अगर मैं हायर ले लूं दोनों का, तो गेन सीधे क्या गया? लॉस। तो गवर्नमेंट ने यहां पे छोटा सा ट्विस्ट किया एंड इसको चेंज किया। पता क्या बोला? लोअर ऑफ एफएमवी एंड सेल प्राइस। ऐसा क्यों किया गया? सो दैट देयर इज नो लॉस ड्यू टू एफएमवी। मैं बताता हूं, लो समझो। सरकार का प्रॉमिस क्या था? मुझे बस इतना बता दो। 31 जनवरी तक के जो भी गेन थे उन पे टैक्स नहीं लगेगा, यही था ना? चाहे ये भी था क्या कि इस एफएमवी, और सरकार ने कैसे बोला? कॉस्ट एफएमवी विच इज हायर, कॉस्ट ऑफ एफएमवी विच इज हायर। पर प्रॉब्लम ये है कि जो एफएमवी में ले रहा हूं और हायर ले रहा हूं, क्या इसके कारण लॉस हो सकता है? सरकार ने क्या प्रॉमिस किया था कि देखिए किशन, जो भी गेन होगा ना, गेन ये 0 है, जो भी गेन होगा मैं माफ कर दूंगा। बट अगर हम कॉस्ट एंड एफएमवी हायर ले लेते हैं ना, तो कुछ केस में लॉस भी हो जा रहा है। तो सरकार ने प्रोविजन क्या बना कि बेटा इसको हम नहीं लेंगे। इसी सिचुएशन को मैं दोबारा बोलता हूं, 100, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 200 एंड 150। सरकार बोलता है देयर कैनॉट बी एनी लॉस ड्यू टू एफएमवी, देयर कैनॉट बी एनी लॉस ड्यू टू एफएमवी। मुझे बताया जाए इन दोनों का लोअर कौन है? 150। तो हम क्या करेंगे? एफएमवी और सेल प्राइस विच इज लोअर, देन इनको कंपेयर करेंगे विच इज। तो यहां पे लोअर एंड यहां पर कितना होगा? 150 एलटीसीएल। बेटा प्रॉमिस यही हुआ था ना, आगे लॉस दे दूं, लॉस अलाउड नहीं है। तो एग्जाम में कैसे करना है? ठंडी बात सोचना, आपने सामान खरीदा होगा, उसको एक हाथ में रखो, दूसरे हाथ में ना एफएमवी मत लो, लोअर ऑफ एफएमवी एंड सेल प्राइस लो, फिर इन दोनों का हायर। फिर से बोलता हूं, एक हाथ में कॉस्ट रखेंगे एंड दूसरे हाथ में सीधे एफएमवी से हायर नहीं करेंगे, कॉस्ट एक साथ, दूसरे हाथ में एफएमवी एंड सेल प्राइस विच इज लोअर। मैं क्यों कर रहा हूं लोअर? ताकि एफएमवी के कारण कभी लॉस ना हो। तो एक हाथ में, फिर से बोलना, एक हाथ में क्या होगा? कॉस्ट, दूसरे हाथ में क्या होगा? दो चीजों का लोअर, एक तो एफएमवी एंड सेल प्राइस, फिर इनका हायर। अगर मैं सीधे कॉस्ट एंड एफएमवी का हायर ले लूं तो नुकसान क्या हो रहा है? किसी किसी केस में लॉस हो जा रहा है, और लॉस होना दिक्कत नहीं है, एफएमवी के कारण लॉस हो रहा है। आगे देखो, पीछे ना मत करो, अभी और भी है। बताओ, 100 रुपए का है, मेरा एफएमवी 50 रुपए है एंड सेल प्राइस 150 रुपए है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप क्या लोगे? 100 माइनस 150। और अगर मैं प्रोविजन लगाऊं तो भी हमने क्या पढ़ा इन दोनों का? 50 हायर कितना लूं? तो एलटीसी क्या हुआ भाई? एलटीसी तो हमेशा ए बी, एलटीसी क्या होगा? ए माइनस बी। समझ? मैं फिर से, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, एक हाथ में कॉस्ट, दूसरे हाथ में क्या एफएमवी ले लूं? एफएमवी एंड सेल प्राइस विच मींस लोअर, दोनों हाथ भर गए, विच मींस हायर। तीसरा,
एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए का, एफएमवी 200, सेल प्राइस 50। पता ना जेन्युइन मेरा लॉस कितना आ रहा है? जेन्युइन लॉस, मैंने 100 में खरीदा हुआ चीज 50 में बेच रहा हूं, जेन्युइन लॉस कितना है? 50। अगर मैं कॉस्ट ऑफ एफएमवी हायर कर दूं तो 200 माइनस 50 हो जाएगा 150। तो सरकार ये अलाउ करता है? सरकार क्या बोलता है? एक हाथ में कॉस्ट, दूसरे हाथ में एफएमवी एंड सेल प्राइस विच इज लोअर। लोअर बताओ 50, हायर क्या ले लेंगे? तो 50 माइनस 100, अगर मैं आपको याद कराने का अगर मकसद निकालूं, फिर से बोलते हैं 112 कब लगेगा? 1/4/2018 के पहले या बाद? 1/4/2018 से, विथ इफेक्ट फ्रॉम उस दिन से। उसके पहले तो भी 10 × 38 में माफ 1/4/18 से 112A लग जाएगा। जो एलटीसी होगा किस रेट पे टैक्स होगा? 10%। इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं। और ये कौन सा एलटीसी टैक्स होगा? 1 लाख से ऊपर वाला। 1 लाख तक तो भी अब माफी है। ये हटा दो। सर एलटीसीजी निकलेगा कैसे? तो सरकार ने प्रॉमिस किया है कि 31 जनवरी तक का जो भी गेन अक्रू होगा माफ कर देंगे। तो सरकार ने सेल वैल्यू तो रखा है, माइनस करेंगे हम कॉस्ट, एंड कॉस्ट को निकालने का जो फॉर्मूला दिया है वो माय गॉड लाजवाब दिया है। कैसे लाजवाब दिया है? एक हाथ में कॉस्ट एंड दूसरे हाथ में एफएमवी नहीं, एफएमवी और सेल प्राइस विच इज लोअर, फिर हायर। तो एक लोअर एक हायर। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सा है। 1/4/2018 से अगर मेरा स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल से ट्रांसफर हुआ, एलटीसीजी 1 लाख के अगर ऊपर है 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स होगा। एलटीसी कैसे निकलेगा? एलटीसीजी एफईसी तो आसानी से निकल जाएगा। कॉस्ट कैसे निकलेगा? 2 हाथ पकड़ेंगे, एक हाथ में कॉस्ट और दूसरे हाथ में एफएमवी एंड सेल प्राइस विच इज लोअर, जो भी हायर होगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत? कंपैरिजन विथ एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। नॉर्मली एलटीसी का सेक्शन कौन था पहले? 112। ये अभी भी है भाई। 112 ये कितने पे लग रहा है? 3 ही पे तो लग रहा है। क्या हमें 112 पता है अच्छे से? पता नहीं सर। याद है 112 20% वाला जो था? तो मैं क्या करूंगा, 2 चीज बनाऊंगा। एक बनाऊंगा सिमिलैरिटी एंड एक बनाऊंगा डिसिमिलैरिटी। बताओ क्या एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 82 मिलता था? नहीं मिलता था। मिलता था? यहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to चैप्टर 6A अलाउड। दूसरा, अगर मेरा बेसिक एग्जाम्पशन, वैसे तो हम एडजस्ट करते हैं नॉर्मल इनकम से, बट अगर मानो डेफिशिएंसी हो गया, क्या हो गया? डेफिशिएंसी हो गया, मतलब जैसे मानो मानो 28 का मेरा स्लैब कितना है? 2.5 लाख। मेरा नॉर्मल इनकम है 2 लाख, तो डेफिशिएंसी कितना है? 50। क्या ये 50,000 एलटीसी से एडजस्ट होता था? यस, यहां भी होगा। सो deficiency in basic exemption allowed to be adjusted. तीसरा, LTCL सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे मिलता था? सर LTCL ना LTCG से एडजस्ट होगा, STCG से नहीं होगा। सेम
मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस सेम। ये मैं किससे सेम कह रहा हूं, जो 112 को आपने बचपन से करते आ रहे हो उससे। डिसिमिलैरिटी क्या है, क्या 112 में नॉर्मली इंडेक्सेशन मिलता है? 112 में मिलता है ना, इसमें नहीं मिलता है। तो पहला डिसिमिलैरिटी, नो इंडेक्सेशन अलाउड। एंड दूसरा, पता नहीं सरकार भी महान है, कदरदान है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 नहीं याद है। इफ टोटल इनकम ऑफ अ रेसिडेंट पर्सन अगर ये 3.5 लाख रुपए तक का है तो अप टू 2500 का आपको रिबेट मिलता था। एंड ये रिबेट किसी भी इनकम पे टैक्स आ जाए, वो कैजुअल हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कैसे भी। क्या कभी भी आपने रिबेट देते समय ये सोचा है कि जो रिबेट हम जिस टैक्स से दे रहे हैं वो किस इनकम पे है? कभी नहीं सोचा है। रिबेट सबसे अलाउड होता है। ये पहला केस आया जो बोलता है कि मेरे पे जो टैक्स आएगा ना उससे रिबेट नहीं मिलेगा। पहली बार आज तक याद करो, अगर कैजुअल गेन है, कैजुअल इनकम है, आपने लॉटरी जीत गया 30% टैक्स, फिर भी अगर मानो आपने छोटा सा लॉटरी जीता 1 लाख का, 30% कितना हो गया? 30,000। और आपके पास कोई और इनकम नहीं है, रिबेट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सारे इनकम के टैक्स पर रिबेट मिलता है, ये एकमात्र इनकम है जिस पर रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत है थोड़ा सा। रिबेट अंडर सेक्शन नॉट अलाउड। समझ आया कि नहीं आया? कैसा लगा ये सेक्शन? मैं चिंता मत करो, मैं समराइज कराता हूं। लास्ट वर्ड करते हैं, ठीक है? एग्जाम में दे दिया, क्या हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे 112 किस पे लगेगा, किस टाइप के सेट पे? इक्विटी, शेयर्स, एफटी दोनों समय पे होना चाहिए। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट केवल ट्रांसफर के टाइम पे। 31 मार्च 18 तक का ट्रांसफर है, एग्जाम्प्ट 10 क्लोज 38। अगर 1 अप्रैल 18 से ट्रांसफर है तो 112 में आएगा। एलटीसीजी टैक्स होगा 10%, नो इंडेक्सेशन, वो भी तब जब एलटीसीजी 1 लाख क्रॉस करेगा। मुद्दा है एलटीसीजी से कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सरकार ने प्रॉमिस किया है 31 जनवरी तक का जो भी गेन होगा माफ। कैसे माफ करवाया? सरकार ने बोला कि एफवीसी तो सिंपल है, कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला दे दिया। एंड कॉस्ट क्या निकलेगा? हायर ऑफ, एक हाथ में कॉस्ट एंड दूसरे हाथ में एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 18 एंड सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। ये मैं लोअर क्यों कर रहा हूं? ताकि कहीं एफएमवी के कारण लॉस ना जाए। अब 2 हाथ में आ गया विच एवर इज हायर, तो एक लोअर एक हायर, ये कॉस्ट आ गया, माइनस कर दो जो भी आएगा। रिबेट नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, बाकी सारे प्रोविजन 112 के जैसे। कोई दिक्कत?